नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में और एक नए टैलेंट के साथ में। तो आज हम जिनसे मिलवा रहे हैं वो कथक डांसर ज्योति भार्गव जी। आइए उनसे एक मुलाकात करते हैं। कैसे मैम? नमस्कार। ठीक है, आपका इस शो में स्वागत है। धन्यवाद। तो मैम ये बताइए कि वैसे कथक के बारे में बोल रहे हैं, कथक का मतलब क्या होता है? कथक का मतलब कथाओं के ऊपर डांस करना। अच्छा। हाँ जी, छोटे छोटे भाव होते हैं जो हमारी कृष्ण की जितनी लीला है उन पे हम डांस दिखाते हैं। अच्छा, मतलब कथाओं को परफॉर्म हाँ, की हाँ, कृष्ण परफॉर्मेंस की के लीलाएं सामने। हैं, राम की लीलाएं हैं, वो जी जितनी भी हैं जी उनको हम कथक के अंदर प्रवेश करते हैं और इसके पैरों की भी तैयारी दिखाई जाती है जी और एक्सप्रेशन भी दिखाए जाते हैं जी। कथक। तो मैम ये अगर मैं बात करूं आपके सफर की, तो आपने कैसे स्टार्ट किया मतलब कथक? मैं बहुत छोटी थी तो मैंने सबसे पहले तो 3 साल की एज में मैंने एक मंदिर में डांस किया था। उस समय अच्छा। मैं कृष्ण बनी थी। जी जी तो जब मैंने डांस किया तो बहुत पब्लिक को पसंद आया। जी धीरे धीरे मैंने बहुत कंपटीशन जीते। जी तो वहां पर हमारी मथुरा में एक रहती हैं मैम, तो उन्होंने बोला कि आप इसको कथक सिखाइए। जी तभी से बस जब से मैंने सफर शुरू किया, शायद छोटेपन से मैंने सफर कथक में ही शुरू किया जी और आज भी मैं कथक कर रही हूँ और सिखा रही हूँ। जी इसके अलावा मैंने काफी कुछ ये गॉड गिफ्ट, जी मतलब कुछ क्या कहूँ, पूरा ही गॉड गिफ्ट था। जो भी उस समय गाने सेमी क्लासिकल या फोक डांस चलते थे, जी कोई भी धुन चली जी। और मैं बस स्टार्ट कर देती थी सिखाना। मैंने बहुत सिखाया। मतलब आप कम एज से सिखा रहे हैं मतलब? हाँ, अच्छा मैम ये बताइए, आपने इसके अंदर कुछ पढ़ाई भी किया मतलब कुछ? हाँ जी, मैंने एमए किया है पूरा और मैं गंधर्व से ही किया है और आज मैं उसमें एग्जाम लेने भी जाती हूँ जी। और विशारद गांधर्व और फर्स्ट डिवीजन से किया है। अच्छा मैम ये बताइए कि आप सिर्फ कथक सिखाती हैं या आप और कुछ भी सिखाती हैं? नहीं, मैं कथक के अलावा मैं ढोलक है, हारमोनियम है, कैसियो है जी और इसमें मैंने तबले और म्यूजिक में भी कोर्स किया है। जी जी लेकिन हाँ, बस पूरा नहीं हो पाया था। मैं पूरा कोर्स किया है जी। और ये सब सिखाती हूँ मैं म्यूजिक के अंतर्गत। मतलब आप क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फोक, हाँ, बॉलीवुड बॉलीवुड। और म्यूजिक भी सिखाते हैं हाँ मतलब जी, ये? हाँ जी, तो आप बॉलीवुड। सिंगिंग भी सिखाती हैं कुछ? सिंगिंग हाँ सिखाती हूँ बच्चों को, जी जी लेकिन छोटे बच्चों को जी जी जी। मतलब सिखाती बेसिकली फोर्टे आपका क्लासिकल हूँ। डांस का है। हाँ जी। तो अभी आपके स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, तो मैंने तो सुना आपके स्टूडेंट तो अच्छी अच्छी जगहों पे नाम कर रहे हैं आपका। जी जी जी, तो बहुत नाम कर रहे हैं जी जी और सब जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को मैं प्लेटफॉर्म देती हूँ जी। और वो सभी फर्स्ट प्राइज जीत करके लाते हैं अच्छा मैम सभी। ये एक चीज बताइएगा, वैसे तो लेडीज से पूछना नहीं चाहिए, आपकी एज क्या है? मेरी एज है 53 ईयर 53 ओल्ड की? आप जी। लगती नहीं है। और देखिए 3 साल की एज से ये कथक कर रही हैं और 53 मतलब 50 साल हो गए इनको कथक करते हुए, और आज ये खुद भी परफॉर्म करती हैं और अपने बच्चों को और आसपास के बच्चों को और पत्नी कितने लोगों को सिखा रही है, और इनके सिखाए हुए स्टूडेंट्स आज पता नहीं बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं। तो मैम ये बताइए कि कथक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मतलब जिसपे आप ज्यादा ध्यान देती हैं? हाँ, कथक में 3 घराने हैं तो जी इस वजह से हमारा जो घराना रहा है लखनऊ घराना, जी। उसमें एक नजाकत और एक्सप्रेशन, अच्छा। इस पे जोर ज्यादा दिया जाता है। जी। और जो जयपुर घराना है तो उसमें पैरों पे ज्यादा जोर है। अच्छा। लेकिन जब लेकारी एग्जाम है तो हर चीज पे जोर देते हैं, लेकिन मेरा जो मेन है जोर देना, एक्सप्रेशन पे बहुत जाता है। अच्छा। बच्चे अब जैसे नौरस हैं, जी दशावतार है, जी तो इसके भी पूरे पूरे भाव होते हैं। नायिका है, अष्टनायिका है, जी 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 तो इस पे मैं ज्यादा जोर देती हूँ किस तरीके से बच्चों को एक्सप्रेशन देने चाहिए। जी जी क्योंकि एक होता है एक्शन से सिखाना और एक होता है जी। एक्सप्रेशन से भी हम पूरा कर देते हैं अच्छा, आप उसको। मतलब हाँ, एक्सप्रेशंस में ज्यादा जोड़ देती हैं क्योंकि एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन से आप हाँ, सब कुछ बयान कर सकते और नजाकत। डांस में मेन तो नजाकत हैं। होनी जी चाहिए, जी यानी कि मतलब हमारा जो है ग्रेसफुल डांस होना चाहिए। जी। अब आप डांस सीख रहे हैं और आपका अगर ग्रेस नहीं है डांस में तो सब कुछ बेकार है। मैंने तो ये भी सुना कि मैम आप कितने ही गरीब बच्चों को आप सिखा देती हैं, आप हाँ मतलब जी, उसके बारे में कुछ बताएंगी? हाँ जी, मैंने 8th क्लास से एक तरीके से डांस शुरू किया है, तो काफी बच्चे ऐसे भी आते थे जो नहीं मतलब पेमेंट कर न पाते थे, जी जी। तो मैंने उनको भी काफी सिखाया है डांस वगैरह। और आज भी अगर जो सीखना चाहे मैं तो जरूर सिखाऊंगी, लेकिन बस ये है उसके अंदर टैलेंट हो। मतलब टैलेंट दिखना चाहिए बिल्कुल, उसके अंदर, वो पैशन, वो हार्डवर्क दिखना बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल, कि बिल्कुल। मतलब आपको हाँ सिखाए तो एटलीस्ट वो माँ बात तो माने। हाँ जी, हाँ जी। तो आप ये बताइए कि कोई एक ऐसा एक्टर या कोई ऐसा परफॉर्मर जो आपको लगता है कि नहीं इसको, मतलब इसको देख के होता है ना, एडमायर हाँ करता है जी, आदमी, हाँ जी, तो आपको ऐसा कोई है कोई? हाँ जी, बिल्कुल सुधा चंदन जी हैं अच्छा, वो जो मेरे। एक्ट्रेस है हाँ सुधा जी, चंद्रन जी जी। हाँ जी। वैसे तो सभी कलाकार अपनी कलाओं में निपुण होते हैं, लेकिन सुधा चंदन जी से मैं इसलिए प्रेरणा लेना चाहती हूँ जी। कि उनकी एक टांग नहीं भी होते हुए और उन्होंने आज भी प्लेटफॉर्म पर परफॉर्मेंस कर रही हाँ, हैं। कमाल की कमाल की। और उनकी जो नाचे मयूरी मुझे बहुत
उनके जितने डांस है उसमें मैं उस पे सब पे परफॉर्मेंस बच्चों को करा चुकी हूँ। जी झूम झूम वाला जी है, जी 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 नाचे मयूरी का, और चलहट वाला है। जी जी तो मुझको बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए वो मेरी बहुत प्रेरणादायक है। जी। तो मैं उन बच्चों को भी बताती हूँ कि आप उनसे सीखिए। अच्छा मैम, ये बताइए कि आजकल के जो बच्चे क्लासिकल सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, हाँ, तो आप उनको एक ऐसी कोई टिप देना चाहें जिससे वो। मैं बस ये कह दूंगी कि क्लासिकल डांस, कथक डांस सीखने की सबसे पहले पेशेंस चाहिए। जी मतलब लेकिन जो आजकल एकदम भीड़ चल रही है जी और एकदम शोर शराबा, तो वो उसमें क्या है, बच्चों का पेशेंस थोड़ा कम हो गया है। जी जी जी। वो बच्चों का हो गया, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बस बच्चे ने महीने भर 2 महीने में सीखा हाँ और जी हमारा प्लेटफॉर्म पे ही आ जाए। जी लेकिन नहीं, कथक के लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, और ये बेसिक डांस है। जी इस डांस को सीखने के बाद आप कोई भी डांस कर सकते हैं, जी 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 क्योंकि एक इससे स्टेमिना भी बढ़ता है, एनर्जी आती है, जी और हमारे को बहुत कुछ मिलता है बेसिक डांस, जी कथक डांस से। जी तो आप क्लासिकल डांस पे ज्यादा जोर दीजिए। और जी इसके अलावा हमारे फोक डांस है जी और बॉलीवुड डांस भी है। जी तो जब आप क्लासिकल डांस सीखे होंगी तो आपके मतलब उसमें इतने स्टेप होते हैं क्लासिकल में, क्लासिकल डांस जो कथक जी है जी सर, जी जी तो आपको पता नहीं, इसमें बहुत सारी चीज, ताल्य तो होती है ही, जी जी इसमें आपका जो है गत भाव आती है, गत निकास आते हैं, जी जी बहुत सारी चीजें जी आती हैं, और लीलाएं तो होती हैं ही। तो फिर जी इसमें ठुमरी है, तराना है। तो जब बच्चा एक पूर्ण सीख लेता है तो जी। उसमें आपको सब कुछ, मतलब आप सीख लेते हैं। अच्छा मैम, एक एक हमारी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी बोला कि आप एक्सप्रेशन और नजाकत पे जोर ज्यादा देती हैं, तो कुछ हल्का सा यहाँ बैठे बैठे कुछ हो जाए, जैसे कुछ नजाकत या एक्सप्रेशन वाला, जो हमारी ऑडियंस देखें। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब जैसे कि हमारा पुराना है, कौन गली गए शाम, बता दे सकी। तो अगर हम जैसे बच्चे को सिखाएंगे, जी तो कौन, बच्चे को बोलेंगे, बोले कौन जी गली जी गए शाम, बता दे सकी। अब इसको तो हमने एक्शन से आपके सामने प्रदर्शित जी किया, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, सीखना जी स्टार्ट करेगा। जी लेकिन जब बच्ची 4th क्लास 5th क्लास में आ गए, तो जी उसको हम एक्सप्रेशन से कैसे लेंगे जी एकदम, जी कौन गली गए शाम, बता दे सकी। तो इससे भी हमको ज्ञात हो जाता है एक्सप्रेशन से कि जी हम क्या कहना चाहते हैं। जी। अच्छा मैम, ये आप अभी ये जब शो आएगा बाहर और आपका लोग देखेंगे, तो हम आप हमारी ऑडियंस को कुछ बोलना चाहेंगे? यही कहूंगी कि इस शो को देखते रहिए, इसमें नए नए टैलेंट आपको आएंगे, मिलेंगे करते हुए। और बहुत अच्छा लगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी। थैंक यू सो और मच, आपकी ग्रेटनेस है मैम, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। तो ये थी ज्योति भार्गव जी, एक टैलेंटेड कथक डांसर जो 50 साल से, आप सुन रहे हैं, 50 साल से कथक कर रही हैं और अभी खुद भी परफॉर्म करती हैं और बच्चों को भी सिखाती हैं। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए टैलेंट के साथ में। तब तक देखते रहिए द शमी छावड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो। तब तक के लिए चाओ, सायोनारा।